अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद बशीर एक और नई वीडियो के साथ। चाइना सीआरटी टेलीविज़न है ये, तो जो ही इसे पावर ऑन करते हैं तो इस तरह की ये लाइंस इसमें आ जाती हैं, जो कि बज़ाहिरी तौर पर ऐसा लगता है कि जैसे आरजीबी सेक्शन के 180 वोल्ट बिल्कुल बंद होने पर इस तरह की लाइंस आ जाती हैं। सिस्टम आईसी अगर बंद हो जाए तो भी इस तरह की लाइंस आ जाती हैं, लेकिन रिमोट वर्क कर रहा है, मतलब कि इसका सिस्टम काम कर रहा है। इसके वीडियो सेक्शन की तरफ ही फॉल्ट है। तो ये एक टेक्नीशियन भाई के पास से टेलीविज़न आया है। असल में जो फॉल्ट इसमें नज़र आ रहा है ये इसमें फॉल्ट है नहीं, ये सिर्फ स्क्रीन वोल्ट ज़्यादा खोले हुए हैं जिसकी वजह से लाइंस आ रही हैं। अगर तो स्क्रीन वोल्ट कम डाउन करने से लाइंस ख़त्म होती हैं तो फिर वीडियो सेक्शन में कोई और मसला हो सकता है। आरजीबी सेक्शन के जो वोल्ट्स हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन होते ज़रूर है अगर स्क्रीन वोल्ट के वॉल्यूम से ये लाइंस ख़त्म हो जाएं। तो इसके जो 180 वोल्ट हैं वो वैसे कम बन रहे थे, लेकिन वो पूरे करने के बाद भी इसमें से ये मसला जो है वो नहीं निकला था। अमूमन इस तरह के मसले में ये आरजीबी सेक्शन के ट्रांजिस्टर जो होते हैं उनमें फॉल्ट बनता है। अगर कैपेसिटर ख़राब हो जाए तो वोल्ट कम तो नहीं होते, लेकिन ब्राइटनेस फैल जाती है या फिर और तस्वीर में प्रॉब्लम शेड्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसके 100 वोल्ट तकरीबन 105 वोल्ट बन रहे थे, जो 170 60 80 के करीब होने चाहिए। लेकिन चूँकि इसके जो वोल्ट्स हैं बज़ाहिरी तौर पर मैंने भी इसकी रूटीन वाइज ही चेकिंग की, वोल्ट जो है 100 के करीब बन रहे थे, तो मैंने यही समझा कि शायद कोई ट्रांजिस्टर इसका लीक ही हो सकता है जिस वजह से वोल्टेज कम हो सकते हैं। 180 वोल्ट नीचे डायोड के पॉजिटिव साइड पर भी नहीं बन रहे थे, 110 वोल्ट के करीब बन रहे थे। तो ये वोल्टेज जो है सबसे पहले पूरे करना ज़रूरी होता है। तीनों ट्रांजिस्टर इसके रिमूव करके मैंने चेक किए कि शायद किसी में लीकेज हो, लेकिन किसी भी ट्रांजिस्टर में लीकेज नहीं थी। तो फिर जो नीचे कैपेसिटर है इसका 250 वोल्ट 22 यूएफ, वो इसका बिल्कुल जो है डेड था, जिस वजह से वोल्टेज थोड़े ड्रॉप हो रहे थे। लेकिन वो बदलने के बाद भी इसका मसला जो है वो मुकम्मल नहीं निकला। असल मसला इसमें जो है वो 3 जगह पर मसला था वीडियो सेक्शन में, जिस वजह से फॉल्ट एक ही शो हो रहा था स्क्रीन वोल्ट खोलने की वजह से लाइंस, लेकिन स्क्रीन वोल्ट कम करने पर इसमें ना डिस्प्ले आ रहा था ना वीडियो आ रही थी। तो डिस्प्ले और वीडियो इस वजह से नहीं आ रही थी कि एक तो इसके बोर्ड में जो वीडियो स्विचिंग ट्रांजिस्टर 76931 और आरएफ चैनल के बिल्कुल दरमियान में लगा होता है, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस ओपन थी। वो लगाने के बाद भी जो है इसका जो डिस्प्ले तो मध्यम सा आ गया था, लेकिन वीडियो जो है इसकी वो बिल्कुल डिम सी बन रही थी। तो कैपेसिटर बदलने के बाद ये वाला इसके वोल्टेज तो पूरे हो गए, लेकिन एक मसला शायद वो पिछले टेक्नीशियन ने खुद इसमें बनाया था कि फैक्ट्री सेटिंग में से इसकी 2 गन्स की ड्राइव और दोनों कैथोड को 0 कर दिया था, मुकम्मल बंद कर दिया था, जिस वजह से इसमें ग्रीन डिस्प्ले भी नहीं आ रहा था और ब्लू बैक भी बिल्कुल बंद कर दिया गया था, ताकि अगला टेक्नीशियन सर खपाता रहे कहीं ना कहीं बोर्ड में, क्योंकि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। ऐसा मसला अमूमी तौर पर खुद ब खुद नहीं बनता, बनाया जाता है या बच्चों की तरफ से रिमोट से छेड़खानी करने के बाद, या फिर जानबूझकर किसी टेक्नीशियन से कोई मसला हल ना हो रहा तो इस तरह के फॉल्ट बना देते हैं ताकि आगे किसी के पास जाए वो भी सर खपाता रहे। तो इस तरह की चीज़ों को यकीनन इस तरह के फॉल्ट में ध्यान मार लेना चाहिए, क्योंकि किसी का कोई पता नहीं होता। तो कैपेसिटर बदलने के बाद जो इसके वोल्टेज पूरे हो गए, लेकिन फिर स्क्रीन वोल्ट घटाने बढ़ाने पर इसका जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब थोड़ा सा रेड कलर इसमें आना शुरू हो गया। उससे पहले जो है वो थोड़ी कंडीशन मुख्तलिफ थी, लेकिन अब उसकी कंडीशन थोड़ी चेंज हुई। तो इसके बाद फिर मैंने इसकी ये देखिए अब हल्की सी तस्वीर इसमें बनना शुरू हो गई है, लेकिन इसकी ब्लू ड्राइव जो है वो बिल्कुल 0 पर कर दी गई थी फैक्ट्री सेटिंग में से। उससे जब मैंने खोला
अब इस तरफ ध्यान अमूमी तौर पर नहीं जाता। मैंने इसका जंगल आईसी भी बदल के देख लिया, क्योंकि जो RGB ड्राइव सेक्शन के वोल्ट हैं वो तकरीबन 1 वोल्ट तक बन रहे थे। तो यही ज़हन में गया कि शायद वो ख़राब है, क्योंकि इस तरफ ध्यान नहीं अक्सर जाता, क्योंकि खुद ब खुद वो ड्राइव बंद नहीं होती। यकीनन टेक्नीशियन ने जानबूझकर ही किया होगा, या फिर घर में बच्चों ने शायद रिमोट से फैक्ट्री सेटिंग से कर दिया हो। तो इस तरह के फॉल्ट में आप इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखा करें, वरना बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो सकता है। जिस तरह आज मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम सर्व किया, लेकिन फिर आखिरकार मेहनत करने पर कामयाबी इंसान को मिल ही जाती है। अगर आपने अभी तक ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करें। तो रोशनी कम होने की वजह से मैंने इसके AF सेक्शन के वोल्टेज भी जो है वो भी अच्छी तरह से चेक किए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये जो हीटर वोल्टेज में से आगे ये जिनर लगा होता है 1.5 वोल्ट के करीब, ये भी अगर शॉर्ट हो जाए तो सेम इसी तरह का फॉल्ट बन जाता है, क्योंकि सिस्टम की तरफ ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की पल्सेस जो है वो फ्लाई बैक की तरफ से नहीं जाती। लेकिन ये तमाम चीज़ें भी इसमें ठीक थी, और बेस पर मौजूद जो ड्राइवर ब्राइटनेस कंट्रोलर लगा होता है वो भी इसका बिल्कुल ओके था, लेकिन फिर भी कम सी रोशनी बन रही थी, क्योंकि कैथोड इसके मुकम्मल बंद किए गए थे। तो कैथोड सेटिंग जो उसकी मैं वीडियो नहीं बना सका, वीडियो फैक्ट्री सेटिंग में जो कैथोड है इसके 0 किए गए थे, वीडियो गलती से मैं नहीं बना सका उसकी, लेकिन आपको फॉल्ट बता रहा हूँ कि इसका आधा फॉल्ट वही था। सबसे पहले इसमें जो कुछ 1-2 कैपेसिटर बर्न ये जो सामने नज़र आए, लेकिन ये फॉल्ट इसका नहीं था, चेंज कर दिए मैंने। तो इस तरह के फॉल्ट में जब भी कोई आपको फॉल्ट समझ ना आ रहा तो पूरे बोर्ड को ध्यान मार लें, यकीनन आपको कोई ना कोई मिस प्रिंट मिल सकता है। तो इसी सेटिंग को करने के बाद जो फैक्ट्री सेटिंग से तमाम ड्राइव्स इसके मैंने खोले, तो इसका कंट्रास्ट, रोशनी और कलर ओके हो गए। ये जो ब्लैक लाइंस इसमें अब नज़र आ रही हैं, ये 2-4 दिनों से केबल के बूस्टर में मसला बना हुआ है, जिस वजह से ये आ रही हैं। IC भी मैंने इसका चेंज करके देखा था, सिर्फ क्योंकि टेक्नीशियन ने जो इसमें काम किया हुआ था, इसके ड्राइव्स जो बिल्कुल 0 किए हुए थे, उस तरफ यकीनन माइंड पहली दफ़ा में नहीं जाता। इस तरह वैसे किसी भी टेक्नीशियन को करना नहीं चाहिए। तो ये सामने एक चैनल के साथ बिल्कुल 1K रेजिस्टेंस इसकी जंग की वजह से टूटी हुई थी, जिस वजह से इसका जो वीडियो सिग्नल है, क्योंकि ये बिल्कुल 5 वोल्ट इस ट्रांजिस्टर स्विचिंग के ट्रांजिस्टर की तरफ बंद हो रहे थे इसके। ये जो ब्लैक लाइन अभी इसमें नज़र आ रही हैं, ये केबल के बूस्टर की ख़राबी है। थोड़ा आगे मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ, क्योंकि केबल बाद में ठीक करवा ली थी। ब्लैंक स्क्रीन में वो लाइंस नहीं बन रही थी, जबकि केबल के सिग्नल में वो लाइंस बन रही थी। तो इस तरह के फॉल्ट में अगर आप रूटीन वाइज रिपेयरिंग आपकी मुश्किल हो रही है, तो आप प्रोग्रामिंग IC भी चेंज करके देख सकते हैं। पूरे बोर्ड को ध्यान मारकर ड्राई सोल्ड या कोई भी प्रिंट ब्रेक को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये फॉल्ट एक जगह से नहीं बनता, ये 4 से 5 जगह से बन सकता है। जो AFC के वोल्टेज पर आपको मैंने जीनर पीछे थोड़ा वीडियो में दिखाया था, वहाँ से भी बन जाता है। 180 वोल्ट डिस्टर्ब हो फिर भी बन जाता है, जंगल IC से भी बन जाता है। लेकिन यहाँ ड्राइव इसकी बिल्कुल बंद की हुई थी, जिस वजह से इसके 3 फॉल्ट जो है वो एक फॉल्ट दिखा रहा था, हालांकि इसमें 3 से 4 फॉल्ट थे। एक वो रेजिस्टेंस जो आपको दिखाई है मैंने, वो जंग की वजह से टूटी हुई थी। उसके बाद ड्राइव इसकी बंद की हुई थी। उसके बाद 180 वोल्ट इसके कमज़ोर बन रहे थे। तो फॉल्ट एक नज़र आ रहा था, लेकिन वो 4 जगह से बना हुआ था। केबल अब ठीक हो चुकी है,
तस्वीर देखिए अब बिल्कुल ठीक है। तो एक बार फिर अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुदा हाफिज़।